Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 4th English literature, that is chapter 14, Cat Shelley Saves the Train. Children, ये स्टोरी है एक ब्रेव गर्ल कैट शैली की जिसने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए ट्रेन पैसेंजर्स की लाइफ को बचाया. लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल हु सेव्ड द लाइफ ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स putting her own life in danger. One night, many years back, a fierce storm broke over the Des Moines River valley. The storm raged through the night, flooding the river and the nearby creeks. Creeks means low-lying lands along a river. रिवर के आसपास लो लाइंग एरियाज को कहा जाता है क्रीक्स. ये स्टोरी है कई साल पहले की, जब एक रात डेस मोइन्स रिवर वैली में एक भयंकर तूफान आया. तूफान से नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया. तूफान रात भर और अधिक डरावना होता गया. नदी और नदी के आसपास के लो लाइंग एरियाज में बाढ़ आ गई. अराउंड 11 PM, a pusher train was sent to search for any washout along the track. Washout means damage caused due to heavy rain. अधिक बारिश होने की वजह से जब कुछ डैमेज होकर बह जाता है उसे कहा जाता है वॉश आउट. पुशर ट्रेन एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें कि स्टाफ मेंबर और कुछ मैकेनिक को भेजा गया था. ये पैसेंजर ट्रेन नहीं थी. रात के लगभग 11 बजे एक पुशर ट्रेन को ट्रैक पर किसी भी डैमेज को चेक करने के लिए भेजा गया था. After it passed the home of the Shelley family, a railroad widow raising 5 children, the family heard a terrible crashing sound. रेल रोड के नज़दीक एक घर में एक विडो अपने 5 चिल्ड्रन के साथ रहती थी. ये फैमिली कैट शैली की फैमिली थी. पुशर ट्रेन के वहाँ से गुजरने के बाद शैली की फैमिली ने एक डरावनी क्रैशिंग साउंड सुनी. एक टेरिबल कुछ टूटने की बहुत तेज आवाज़ सुनी. द ब्रिज ओवर द हनी क्रीक हैड कोलैप्स्ड टेकिंग द पुशर ट्रेन विद. ये आवाज़ थी ब्रिज के डैमेज होने की, टूटकर गिरने की. हनी क्रीक ब्रिज टूटकर गिर चुका था, डैमेज हो चुका था और अपने साथ ले गया था पुशर ट्रेन को. चिल्ड्रन, पिक्चर में आप देख सकते हैं रिवर के ऊपर ब्रिज है जो कि टूटकर नीचे गिर गया और इस पर जो ट्रेन गुजरी थी पुशर ट्रेन, वो भी इसके साथ नीचे गिर गई. द एल्डेस्ट डॉटर 15 years old कैट शैली ran out into the storm to investigate. Investigate means to find out. कैट शैले जिसकी एज 15 साल थी, फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, वह इन्वेस्टिगेट करने के लिए तूफान में दौड़कर बाहर गई. शी saw 2 of the 4 men trapped in the water, but she could not reach them. Cat realized that she could not rescue the men by herself. उसने देखा 4 में से 2 men पानी में फंस गए हैं और वह उनके पास तक उनकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच सकी. कैट ने रियलाइज किया कि वह अपने आप अकेले उनको नहीं बचा सकती. शी आल्सो रियलाइज्ड दैट अ मिडनाइट एक्सप्रेस ट्रेन वाज ड्यू टू पास ओवर द हनी क्रीक ब्रिज, पॉसिबली सेंडिंग मोर पीपल टू देयर डेथ इफ शी डिड नॉट वार्न द नियर बाय मोइनगोना स्टेशन ऑफ द वॉश आउट. कैट ने यह भी रियलाइज किया कि अगर वह नज़दीक के मोइनगोना स्टेशन जाकर ब्रिज के डैमेज होने के बारे में नहीं बताती है तो ये पॉसिबल है कि एक ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मिडनाइट हनी क्रीक ब्रिज से होकर गुजरती है, उसमें बहुत से लोगों की डेथ हो जाए. मॉम, आई हैव टू गो टू द मोइनगोना स्टेशन टू वॉर्न देम ऑफ द ब्रिज कोलैप्स, कैट सेड. कैट ने मोइनगोना स्टेशन जाने का डिसाइड किया और अपनी मदर से कहा, मॉम, मुझे मोइनगोना स्टेशन जाकर वहाँ वार्न करना होगा
ब्रिज के डैमेज होने के बारे में वहाँ जाकर बताना होगा। हर मदर वाज साइलेंट, शी न्यू शी कुड नॉट स्टॉप कैट, मैनी लाइव्स वुड बी लॉस्ट इफ शी डिड सो। कैट की मदर साइलेंट थी, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि वह कैट को नहीं रोक सकेगी। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी लोग मारे जाएंगे। शी आल्सो न्यू शी कुड नॉट गो विथ कैट लिविंग द 4 चिल्ड्रन, द यंगेस्ट ओनली 9 months ओल्ड। वह यह भी जानती थी कि वह कैट के साथ नहीं जा सकती है। कैट की मदर ये जानती थी कि वह अपने 4 बच्चों को छोड़कर कैट के साथ नहीं जा सकती है। उसका सबसे छोटा बेबी था केवल 9 month का। शी किस्ड हर डॉटर एंड सेंट हर विद द वर्ड्स गॉड बी विद यू। उसने अपनी बेटी को किस किया और यह कहते हुए उसे भेज दिया कि गॉड तुम्हारी हेल्प करें और तुम्हें प्रोटेक्ट करें। कैट न्यू देयर वाज अ नियर बाय ट्रेसले ब्रिज with a tiny catwalk over the flooded Des Moines river। कैट जानती थी कि डेस मोइन्स रिवर में बाढ़ आई हुई है और उस नदी को पार करने के लिए उसे ट्रेसले ब्रिज पर टाइनी कैटवॉक करते हुए जाना होगा। ट्रेसले ब्रिज चिल्ड्रन, ब्रिज आप देख सकते हैं पिक्चर में, जिस पर रेलिंग नहीं होती है सपोर्ट के लिए, इस पर आपको क्रॉल करते हुए पार करना होता है। सो amid the darkness and the storm, cat crawled on hands and knees across the catwalk। इसीलिए कैट ने अंधेरे में और तूफान में अपने हैंड और अपने नीज की हेल्प से क्रॉल करते हुए कैट वॉक करना शुरू किया। क्रॉल मीन्स रेंगते हुए। चिल्ड्रन आप पिक्चर में देख सकते हैं, कैट वॉक क्रॉल करना होता है आगे बढ़ने के लिए, जिसमें आप अपने हैंड्स और अपने घुटनों का सहारा लेते हुए क्रॉल करते हैं। हाफ वे अक्रॉस अ ट्री केम क्रैशिंग इनटू द सेंटर ऑफ द ट्रेसले ब्रिज। अभी कैट आधे रास्ते ही पहुंची थी, एक पेड़ क्रैश होता टूटते हुए ट्रेसले ब्रिज के बीच में आया। कैट वाज श्योर द ट्री वुड ब्रेक द रिकटी ब्रिज अपार्ट, थ्रोइंग हर इनटू द फ्लड वाटर्स बिलो। कैट को ये श्योर था, उसको ये विश्वास था कि ये पेड़ ब्रिज को तोड़कर उसे बाढ़ के पानी में नीचे फेंक देगा। एट द लास्ट मोमेंट द ट्री स्लिप्ड बिटवीन द पियर्स स्प्लैशिंग वाटर ऑल ओवर कैट। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, पेड़ ब्रिज के पियर्स के बीच में जाकर गिरा और जब पेड़ पानी में नीचे गिरा तो पानी उछलकर कैट के ऊपर आ गिरा। As soon as cat had steadied herself, she again started crawling. It was pitch dark and she could not see anything. God, please help me, prayed cat. जैसे ही कैट ने अपने आप को संभाला, उसने फिर से क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। बहुत अधिक अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं उसे दिखाई दिया। कैट ने गॉड से प्रेयर की, गॉड प्लीज हेल्प मी। Miraculously, the clouds parted and the moonlight peeped through. Cat could make out the way ahead. अचानक बादल अलग हो गए, बादल छट गए और मूनलाइट दिखाई देने लगी। उसी मूनलाइट से कैट ने अपना रास्ता आगे का वह देख सकी। क्रॉलिंग थ्रू painstakingly, cat reached the other side of the river. क्रॉलिंग करते हुए बहुत कठिनाई से कैट नदी के दूसरी ओर पहुंची। सी ran towards मोनगना स्टेशन, trying to beat the clock. She burst into the station wild-eyed and warned the station agent of the washout. कैट दौड़ते हुए मोनगना स्टेशन पहुंची। उसने क्लॉक को बीट कर दिया, क्लॉक को बीट करने की कोशिश की। दैट मीन्स उसे पता था कि ट्रेन मिडनाइट को हनी क्रीक ब्रिज से होकर गुजरती है, तो उसके टाइम से पहले
उसे स्टेशन पहुंचना था। कैट स्टेशन पहुंची, उसकी आंखें बहुत डरी हुई थी, वह घबराई हुई थी और उसने स्टेशन एजेंट को जाकर वॉश आउट के बारे में बताया, ब्रिज के डैमेज होने के बारे में स्टेशन एजेंट को बताया। द स्टेशन एजेंट ran out into the storm with a red lamp to halt the express, whose headlight was bearing down upon the station. स्टेशन एजेंट रेड लैंप लेकर तूफान में बाहर दौड़ा एक्सप्रेस को रोकने के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के लिए। स्टेशन एजेंट अपने साथ रेड लैंप लेकर तूफान में दौड़ता हुआ गया और ट्रेन जो कि स्टेशन पर अभी अपनी हेडलाइट को डाउन उसने अभी किया था, मीन्स जाने के लिए वो स्टार्ट होने ही वाली थी। द ट्रेन हॉल्टेड, ट्रेन रुकी, डोर्स ओपन्ड एंड पैसेंजर्स केम आउट टू फाइंड आउट वाई द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। ट्रेन को रोका गया, डोर खुले, उसमें से पैसेंजर्स बाहर आए ये देखने के लिए कि ट्रेन को क्यों रोका गया था। वाई दे केम टू नो, व्हेन दे केम टू नो द रीजन दे ऑल वांटेड टू मीट कैट। जब उन्हें ये पता लगा कि ट्रेन को क्यों रोका गया था, वे सभी कैट से मिलना चाहते थे। अ शाय एंड टायर्ड कैट वाज मोड बाय द पैसेंजर्स, द ड्राइवर कॉल्ड हर अ ट्रू सोल्जर। शाय और टायर्ड कैट को सभी पैसेंजर ने धन्यवाद किया। ट्रेन के ड्राइवर ने कैट को कहा अ ट्रू सोल्जर, एक सच्चा सैनिक। As soon as the express train was safe, Cat led a rescue train to where the two men from the pusher train were clinging on for their lives. The two men were saved as well. जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन सेफ हो गई थी, कैट ने ट्रेन को रेस्क्यू किया था, उसमें जो भी लोग थे उनको बचा लिया गया था। अब ट्रेन आगे बढ़ी, कैट आगे बढ़ी उन दो मैन को बचाने के लिए जो कि पुशर ट्रेन से गिरकर पानी में अटक गए थे, पानी में फंसे हुए थे और कुछ पकड़कर अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों मैन को भी बचा लिया गया। क्लिंगिंग मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली। उन दोनों मैन ने अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुछ पकड़ा हुआ था और वो उसको टाइटली पकड़कर लटके हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लास्ट में बचा लिया गया। कैट वाज फेलिसिएटेड फॉर हर ब्रेवरी। फेलिसिएटेड मीन्स री अवार्डेड। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हर स्कूल नेम्ड अ बिल्डिंग आफ्टर हर। कैट को ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अवार्ड दिया और उसके स्कूल का नाम, उसके स्कूल के बिल्डिंग का नाम उसके नाम पर रखा गया। एंड हर मदर, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी सा कैट। शी हैड नॉट अलाउड herself to cry when her daughter was leaving, but on seeing her daughter safe, she cried. Later she said, my tears were tears of happiness, relief and pride. उसकी मदर कैट को देखकर वह अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाई और रोना उसने शुरू कर दिया। जब वह जा रही थी उस टाइम, जाते समय उसकी मदर नहीं रोई थी, लेकिन जब उसने देखा कि कैट सेफ है, अपनी बेटी को सेफ देखकर वह रो दी। और लास्ट में उसने कैट की मदर ने आगे कहा कि मेरे आंसू खुशी के आंसू हैं। माई टीयर्स वर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। मेरे आंसू खुशी के आंसू थे, रिलीफ के और प्राइड के। चिल्ड्रन, इट इज अ ट्रू स्टोरी of a brave girl, Cat Shelley, who saves the train
passenger. Next is comprehension skill. Section A, tick the correct answer. Good be with you means आंसर आपका सी है चिल्ड्रन. ए गॉड विल प्रोटेक्ट यू, बी गॉड विल गाइड यू. हम आंसर करेंगे सी, बोथ ए एंड बी. गॉड बी विद यू मीन्स गॉड आपको प्रोटेक्ट करें और आपको गाइड करें. सेकेंड, एट द लास्ट मोमेंट द ट्री स्लिप्ड बिटवीन द पियर्स. पियर्स मीन्स चिल्ड्रन आपका है आंसर बी, पिलर्स सपोर्टिंग अ ब्रिज. जो पिलर्स ब्रिज को सपोर्ट करते दैट्स मीन्स पियर्स. इसका मीनिंग क्या है? पियर्स है. नंबर थर्ड, कैट वेंट टू द मोइनगोना स्टेशन बिकॉज कैट मोइनगोना स्टेशन गई बिकॉज सी वांटेड टू सेव द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन. क्योंकि वह ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाना चाहती थी. 4, a shy and tired cat was mobbed. Mobbed means C is the correct answer. Congratulated by a big group. 5, this story teaches us to value human life over our own life. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारी अपनी लाइफ से ऊपर लोगों की ज़िंदगी है. कैट ने अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए और लोगों की जान बचाई. नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द पुशर ट्रेन सेंट आउट इन द स्टॉर्म. पुशर ट्रेन को तूफान में क्यों भेजा गया था? द पुशर ट्रेन वाज सेंट आउट इन द स्टॉर्म टू सर्च फॉर एनी वॉश आउट अलोंग द ट्रैक. Question number 2. Why did her mother say to cat when cat was leaving? Why did she not stop cat? कैट की मदर ने कैट को क्या कहा जब वह जा रही थी और उसने उसको क्यों नहीं रोका? आंसर, कैट मदर said to her that God would protect and guide her. She knew that she could not stop cat. She also knew if she did so, many lives would be lost. That's why she did not stop cat. कैट की मदर जानती थी कि अगर उसने कैट को रोका तो बहुत सी जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, इसीलिए उसने कैट को जाने से नहीं रोका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Why did cat decide to go to मोइनगोना स्टेशन? When cat saw the bridge over the Honey Creek had collapsed, taking the pusher train with it, she decided to go to Moingona station to warn them of the bridge collapsed. Because she wanted to save the passengers of a midnight express train as well as save the 2 men who were trapped in the water. जब कैट ने देखा हनी क्रीक ब्रिज टूटकर गिर गया है, डैमेज हो गया है और उसके साथ पुशर ट्रेन भी उसके साथ ही नीचे बह गई है, कैट ने डिसाइड किया कि वह मोइनगोना स्टेशन जाकर ब्रिज के डैमेज होने के बारे में बताएगी, वार्न करेगी, क्योंकि वह चाहती थी कि एक मिडनाइट एक्सप्रेस ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाना चाहती थी. इसके साथ ही 2 मैन जो कि पानी में फंसे हुए थे उन्हें भी वह बचाना चाहती थी, इसीलिए वह मोइनगोना स्टेशन जाने का उसने डिसाइड किया था. क्वेश्चन नंबर 4. What problems did cat face on her way to मोइनगोना? मोइनगोना स्टेशन जाते समय कैट ने अपने रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया? कैट हैड टू क्रॉस द फ्लडेड रिवर थ्रू ट्रेसले ब्रिज टू रीच मोइनगोना. देयर वाज अ fierce storm and darkness. She crawled on her hands and knees across the Tresley Bridge. कैट नदी के ऊपर से जिस पर बाढ़ आई हुई थी उस पर बाढ़ वाली नदी को उसको ट्रेसले ब्रिज से
क्रॉस कर कर जाना था और बहुत अधिक अंधेरा था, तूफान था और उसे अपने हाथों और घुटनों पर क्रॉल करते हुए ट्रेसले ब्रिज को पार करना था। Halfway across, a tree came crashing into the center of the Trestle bridge and slipped between the piers, splashing water all over Cat. After she completed the crossing, she ran, remaining the distance to the Moingona station. आधा रास्ते जब कैट पहुंची थी ब्रिज पर क्रॉल करते हुए, तो रास्ते में एक ट्री टूटकर ब्रिज के बीच में आ गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ट्री पियर्स के बीच में जाकर गिरा और पानी उछलकर कैट पर आ गया और लास्ट में उसने अपना रास्ता मोइनगना स्टेशन जाने का दौड़कर पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज कैट रिवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी? Answer, Cat received an award from President of America. Her school named a building after her name. कैट को अमेरिका के प्रेसिडेंट से अवार्ड प्राप्त हुआ और उसके स्कूल की बिल्डिंग का नाम उसके नाम पर रखा गया। What reason did Cat's mother give for crying? What is the meaning of broke down in this context? कैट की मदर ने अपने रोने का क्या रीजन दिया और ब्रोक डाउन का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? आंसर, कैट्स मदर गेव रीजन फॉर हर क्राइंग दैट हर टीयर्स व टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, रिलीफ एंड प्राइड। कैट की मदर ने अपने रोने का रीजन दिया कि उसके आंसू हैप्पीनेस के, रिलीफ के और प्राइड के थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ब्रोक डाउन मीन्स दैट कैट्स मदर लूज कंट्रोल ऑफ हर फीलिंग्स एंड स्टार्टेड क्राइंग। ब्रोक डाउन का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि कैट की मदर अपनी फीलिंग पर उसका कंट्रोल नहीं था, ख़त्म हो गया था और उसने रोना शुरू कर दिया। चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू।